नमस्कार दोस्तों, मैं श्याम कुमार स्वागत करता हूं आप सभी लोगों का मिशन मंजिल में। पिछले पार्ट में हम बताए थे प्रश्नावली 12.2 का 4 क्वेश्चन हम सॉल्व करवा दिए थे और सारे फॉर्मूले को हम क्या किए थे, बता दिए थे। अभी हम पांचवा क्वेश्चन से लेकर के इसमें टोटल 8 क्वेश्चन है। कितना क्वेश्चन? 8 क्वेश्चन। तो पांचवा क्वेश्चन से लेकर के 8वां क्वेश्चन तक सारा हम क्लियर करवा देंगे भाई साहब। प्यार से वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा, ठीक है। सब्सक्राइब लाइक कीजिए चाहे नहीं कीजिए, वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। अगर बढ़िया लगेगा तब सब्सक्राइब करना, नहीं लगेगा तो छोड़ देना, कोई बात नहीं है, ठीक है। चलो पांचवा क्वेश्चन से चलते हैं। पांचवा क्वेश्चन, 4 क्वेश्चन हम यहाँ तक बता दिए थे पिछला पार्ट में। डिस्क्रिप्शन में लिंक दे देंगे, नहीं देखे हैं तो जा करके देख लीजिएगा। पहले इसको देख लीजिए आप, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। कहता है, अच्छा ये बता दिए थे ना, हाँ। पांचवा क्वेश्चन देखो भाई साहब, पांचवा क्वेश्चन, एक बर्तन एक उल्टे शंकु के आकार का है। एगो बर्तन है, कुछो मान लो, एगो क्या है, उल्टे शंकु के आकार का है, ठीक है, जिसकी ऊंचाई 8 सेंटीमीटर और इसके ऊपरी सिरे जो ऊपर का सिरा जो है ना, खुला हुआ है। चलो पहले बना लेते हैं हम। बर्तन उर्तन जो भी बोला है हम क्या कर रहे हैं, पहले छाप ले रहे हैं। अरे कहाँ गया, हाँ सेप, हाँ है, ठीक है, हम छाप ले रहे हैं। देखो क्या कहता है कि एक बर्तन है जो कि क्या है, उल्टे उल्टे शंकु के आकार का है। इधर सीधा शंकु बन गया, एकरा उल्टा देना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, एकरा उल्टा देना पड़ेगा। ले उलट उलट, हाँ बढ़िया से उलट, हाँ। उल्टे शंकु के आकार का है, जिसका ऊपरी जो सिरा है, ऊपरी सिरा वो क्या है, खुला हुआ है। तो भाई साहब ये क्या है, ये आराम से ओपेंड है, खुला हुआ है। बड़ा होगा, हाँ हो गया। चलो बड़े छाप लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। जो इसका ऊपरी सिरा है वो क्या है भाई साहब, खुला हुआ है ना। 8 सेंटीमीटर उसका ऊंचाई है। ये जो ऊंचाई है यहाँ से यहाँ तक, ये जो ऊंचाई है, ऊंचाई h बराबर कितना सेंटीमीटर, 8 सेंटीमीटर है, ठीक है। और त्रिज्या, इसका त्रिज्या जो है r, ये वाला जो है r बराबर कितना है, 5 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं, यहां तक हम लोग क्वेश्चन को बढ़िया तरीके से समझ गए हैं। आगे देखो, यह ऊपर तक पानी से भरा हुआ है। ये पूरा ऊपर तक लबालब क्या है, पानी से पूरा लबालब भरा हुआ है ऊपर तक। ये जो बर्तन है, गिलास है, ये पूरा क्या है, भरा हुआ है। बर्तन में शीशे की कुछ गोलियां, जिनमें प्रत्येक 0.5 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक गोला है। तुम लोग बचपन में बहुत सारा खेला होगा गोली, ठीक है, हाँ। जो गोली ऐसे खेलता था ना, मारता था, दन दन टिका देता था, गोटी निकाल देता था, बहुत खेला था ना, हाँ। तो वह वाला है, क्या है, गोलियां है। क्या है, ये गोलियां है, ठीक है। जिसका क्या कहता है, जिसका त्रिज्या वाला है। कितना त्रिज्या है इसका, ये गोली का त्रिज्या कितना है, ये गोली का जो त्रिज्या है भाई साहब 0.5 सेंटीमीटर है, ठीक है। ये गोली है, व्हाइट गोली चाहे सफेद गोली चाहे काला गोली, कुछ है लेकिन गोली है, ठीक है, हाँ। त्रिज्या वाला गोला है, डाली जाती है, ये गोलियां डालल जाता है इसमें। गोली किसकी क्या करता है, डालता है उसमें, ठीक है। तो इसमें से भरे हुए पानी का 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। देखो गोली डालो, चाहे मान लेते हैं कोई गिलास में एकदम पूरा भरल पानी है, तो कुछो डालेगा तो आयतन वो अपना लेगा ही, ठीक है। जब वो डालेगा तो दूसर चीज क्या होगा, निकल जाएगा, पानी निकल जाएगा। जब दूसर चीज उसमें डालेगा तो पानी क्या होगा, कुछ न कुछ निकलेगा ही। तो जब गोलियां डाला उसमें भाई साहब, गोलियां डाला तो 1/4 यानी कि 1/4 भाग क्या हो रहा है, पानी बाहर निकल जा रहा है, बाहर निकल जा रहा है। बर्तन में डाली गई शीशे की गोलियों की संख्या ज्ञात कीजिए। 1/4 भाग पानी बाहर निकल गया तो कितना गोली उसमें डाला है, ये हमको ज्ञात करना है। एक बात बताओ प्यार से, ध्यान से एक बात बताओ, 1/4 भाग पानी निकला तो उतना गोली डाला गया होगा,
यानी कि जितना आयतन का मेरा पानी निकला, जितना आयतन का मेरा पानी निकला, उतना ही आयतन का क्या किया होगा, गोली डाला गया होगा। तो एक बात बताओ, 1/4 भाग पानी जो बाहर निकला पानी, ठीक है, उसमें उतना गोली डाला गया होगा। तो कितना गोली डाला गया, तो एक गोली का आयतन निकाल के भागा दे देंगे, है ना। समझ में आ रहा है क्वेश्चन। अरे बाहर जितना पानी निकला उसमें से ये गोली का आयतन का क्या करेंगे, भागा दे देंगे। क्यों देंगे, काहे कि बाहर जितना पानी निकला बराबर किसका होगा, टोटल गोली कितना डाला है उसका होगा। तो टोटल गोली है तो एक गोली से भागा देंगे तो निकल जाएगा ना क्या गोली है। सो हाँ, इतना तुम लोग को लगा समझने में, ठीक है। अब लिखो इसमें क्या, हल लिखो। क्या लिखो बच्चा, हल। समझ में आ रहा है क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है, सो बोलो। है VVI क्वेश्चन, VVI क्वेश्चन है, VVI क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ चलो, ये समझ में आ गया। दिया है लिखो, दिया है। क्या दिया है, दिया है। क्या दिया है बोलो, बोलो। शंकु का हाइट दिया हुआ है, शंकु की ऊंचाई दिया हुआ है, ऊंचाई जिसको h हम लोग बोलेंगे। क्या दिया हुआ है भाई साहब, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। कितना दिया हुआ है, 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। हाँ जो, और त्रिज्या, त्रिज्या r बराबर बोलो कितना दिया हुआ है, 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है। त्रिज्या 5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। और गोली का त्रिज्या तथा गोली का त्रिज्या, गोली कहो चाहे गोला कहो कोई दिक्कत नहीं है। गोली का त्रिज्या r, अच्छा एकरा r1 मान लो और एकरा r2 मान लो, कोई दिक्कत, कोई दिक्कत रे नहीं। हाँ तो r2 कितना दिया हुआ है, 0.5 सेंटीमीटर दिया हुआ है, ठीक है। चलो आगे बोलो, आगे बोलो। हम निकालेंगे टोटल इसमें कितना पानी है, टोटल पानी निकालेंगे, है ना। तो उसका 1/4 भाग कर देंगे, यानी कि 4 से क्या करेंगे, भागा दे देंगे। तो हमारा जो निकला है पानी वो निकल जाएगा, ठीक है। हाँ, बर्तन में टोटल पानी, बर्तन में कुल पानी का आयतन बराबर बोलो, शंकु का आयतन क्या होता है, शंकु का आयतन क्या होता है। तुम लोग को हम हर बार समझाए हैं, हर बार समझाए हैं कि 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। रे लिखा ना, हाँ 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। और गोला का क्या होता है भाई साहब, गोला का कहाँ गया गोला, 4/3 पाई आर क्यू होता है, ठीक है। कोई दिक्कत रे, कहाँ गया क्वेश्चन। हाँ देखो कहता है इसका, देखो 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, ठीक है, समझ गया। हाँ चलो तो लिखो 1/3, पाई का मान कुछ लेने बोला है कि नहीं लेने बोला है, तो लिखो 22/7, 22/7 गुना आर स्क्वायर। शंकु में आर कितना है, 5 का स्क्वायर, 5 गुने 5, और एच कितना है, गुने 8। कोई दिक्कत नहीं, दिक्कत ठीक है। कुछ कटेगा न की, कटेगा की रे, नहीं कटेगा, नहीं कटेगा तो छोड़ दो, और कटेगा तो काट दो। नहीं कट रहा है तो कोई दिक्कत नहीं है। हम थोड़ा सा इसको क्या कर ले रहे हैं, छोटा कर ले रहे हैं, छोटा हो जा। हाँ हो गया। अब बोलो, सबको गुना कर दो, बच्चे कितना होगा, 25, 25, और इसको गुना कर दो 22 8 8 दूनी 16 के 6 बाकी 1, 8 दूनी 16 रे कितना 17, 176 को 25 से गुना करो, 6 पचे 30 के 0 बाकी 3, 7 पचे 35 और 3 38 के 8 बाकी 3, और 5 और 3 कितना हुआ 8, जो 6 दूनी 12 का 2 बाकी 1, 7 दूनी 14 और 1 15 के 5 बाकी 1 2 और 1 कितना 3।
ठीक है, 0 8 2 10 के 0 बाकी 1 8 और 5 13 और 1 14 के 4 बाकी 1 4 4400 हो गया। कितना हुआ रे? 4400 हुआ। और डिवाइडेड में कितना? 7 या 21। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत रे? हम क्या किए, इसको सॉल्व करके यहां लिख दिए। टोटल कुल पानी का आयतन हमारा निकला। अब हम निकालेंगे कहता है 1/4 भाग बाहर निकल जाता है। बाहर निकले पानी का आयतन क्या निकालेंगे? बाहर निकले बर्तन से बाहर निकले पानी का आयतन बराबर बोलो कितना होगा? टोटल कुल आयतन, कुल कितना है? 4400 डिवाइडेड में 21। कुल आयतन का 1/4 भाग, 1/4 भाग। कोई दिक्कत नहीं? कटेगा तो काट दो। कितना से कटेगा? 1100 से। 11 चक 44 होता है ना, तो 1100 से कट गया तो 1100/21 आया। 1100 और बटा में क्या आया? 21 आया। ये क्या आ गया हमारा? ये क्या आ गया हमारा? मतलब कितना पानी बाहर निकला। क्या आ गया? कितना पानी बाहर निकला और कितना गोली अंदर गया, तो दोनों बराबरे है। ठीक है, अब हम निकालेंगे क्या चीज? गोली का आयतन। अब निकालेंगे गोले का आयतन। गोले का आयतन निकालेंगे। अब प्यार से देखो, ये गोला है, गोला, तो गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। अरे अभी तुमको हम नहीं बताएं रे, हैं? गोले का आयतन क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यू। बताए हैं ना? हाँ चलो बताए हैं। 4/3 पाई आर क्यू होता है। तो वही हम क्या कर रहे हैं? रख दे रहे हैं इसमें। ठीक है, 4/3 बोलो 22/7 बोलो आर क्यू। आर बताओ कितना है? ये R2 है। R2 गोली का निकाल रहे हैं तो गोलिया वाला लेना। ठीक है, 0.5 है। 0.5 0.5 गुना 0.5 गुना 0.5 क्यूब है। मतलब क्या गो? 3 गो। तो 3 गो कर दिए। कोई दिक्कत है? हैं? कोई दिक्कत रे? नहीं। चलो ठीक है, ठीक है। अब बोलो कुछ कटेगा कि नहीं? एकरा 0 पॉइंट हटाओ, पॉइंट हटाओ 10 दो, पॉइंट हटाओ और 10 दो, पॉइंट हटाओ और क्या दो? 10 दो। ठीक है, अब बोलो 22 चौका 5 पचे 25, 25 पचे 125 और 22 चौक कितना होगा? 88 है। हाँ, अब इसको गुना कर दो। 125 को 88 से गुना करो। हम कैलकुलेटर से गुना कर दे रहे, तुम लोग कैलकुलेटर से गुना नहीं करना भाई साहब। हम एगो गुना करके दिखा दिए थे तुमको, लेकिन 125 गुना कितना कर दिए हम? 88। तो हो गया कितना बच्चा? 11,000 हो गया। कितना हो गया रे? 11,000। और बोलो 7 या 21 क्या 0? 1 2 0 1 2 0। अब बताओ, ऊपर 3 0 है, नीचे 3 0 है, तो कटेगा? कट जाएगा, कट जाएगा रे। तो बताओ क्या होगा? 11 बटा क्या होगा? 21 होगा। कोई दिक्कत? कोई दिक्कत नहीं। चलो अब निकालेंगे हम क्या चीज? बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या। बर्तन में डाली गई गोलियों की संख्या बराबर बोलो कुल जितना बाहर 1/4 भाग बाहर पानी आया उसका आयतन को भागा देंगे किससे? एक गोली का आयतन। गोली, एक गोली का आयतन। यहाँ लिख दो एक गोली, एक गोली। देखो ये कितना है? 1100/21 है। ठीक है, भाग दो, भाग बड़का भागा दो, भागा दो। यहाँ 2 को नहीं, यहाँ 1 दूर 21 है। डिवाइड दो कितना? 11/21। अब बताओ एक बात प्यार से बताओ, ये भागा में है, इसको ऊपर करेंगे तो कौन सी में होगा?
गुना में होगा और क्या होगा, पलट जाएगा। क्या होगा रे, पलट जाएगा। 1100 डिवाइडेड में 21 गुना 11/21 है तो 21/11 होगा। क्या होगा, 21/11 होगा। अब आराम से प्यार से बोलो, 21 और 21 काट सकता है कि नहीं काट सकता है? तुम काट सकता है, हाँ काट दो, काट दो। ये 11 को 11 से काटो तो 1 और 2 0 बचल है, तो 100 से कटेगा, 100 से कटेगा न रे। हाँ अब बताओ, 100 आ गया, कितना आ गया बच्चा, 100 गोली। क्या गोली, 100 गोली बर्तन में डाला, तब 1/4 भाग पानी बाहर निकाला। कोई दिक्कत नहीं, ये हो गया आपका आंसर। 100 गोली लिख दो, कोई दिक्कत नहीं है। ठीक है, समझ में आ गया। 5वां नंबर क्वेश्चन VVI क्वेश्चन है भाई साहब, VVI क्वेश्चन। इसको ध्यान से देख लेना, खूब बढ़िया से समझ लेना। नहीं समझ में आएगा फिर से पूछना, फिर हम बताएंगे, लेकिन इसको तगड़ा तरीके से ध्यान से रखना भाई। हाँ, 6ठा नंबर क्वेश्चन देखो प्यार से। 6ठा नंबर क्वेश्चन देखो, ऊंचाई 220 सेंटीमीटर और आधार व्यास, मतलब कि नीचे वाला का व्यास 24 सेंटीमीटर वाले एक बेलन। चलो यहां तक तुम पढ़ा तो यहां तक पहले बनाओ। क्या बनाओ, एक बेलन बनाओ। कौन सी बनाओ रे, बेलन बनाओ। बेलन कहाँ गया, यहाँ आया है ना, बेलन बनाओ। बेलन बना दिए हम, ठीक है। जिस पर 60 सेंटीमीटर और 8 सेंटीमीटर त्रिज्या वाला एक अन्य बेलन आरोहित है। ई बेलन के ऊपर एक और बेलन आरोहित है, ओकर त्रिज्या है 8 सेंटीमीटर। 8 सेंटीमीटर। अरे व्यास, क्वेश्चन में गलत नहीं ना लिखा गया रे। आधार व्यास, आधार का व्यास 24, त्रिज्या 8। ठीक है, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। हाँ, एक अकर ऊपर एक और बेलन है। क्या है रे भाई साहब, एक और बेलन है। एक और बेलन बनाओ, एक और बेलन हम बना लिए। ठीक है, अब कोई दिक्कत नहीं। कहता है 220 सेंटीमीटर ऊंचाई है। इसका ऊंचाई जो है, इसका ऊंचाई ये वाला यहाँ से यहाँ तक, ये कितना है, 220 सेंटीमीटर। ठीक है, और व्यास, इसका व्यास है 24। इसका व्यास बोलो, इसका व्यास, पूरा व्यास होता है कितना, 24। डी बराबर, आर बराबर बोलो 24/2 12 हो जाएगा। ठीक है, और बोलो इसका ऊंचाई है 60, इसका ऊंचाई है 60 सेंटीमीटर। एच बराबर 60 सेंटीमीटर। और बोलो इसका त्रिज्या, इसका त्रिज्या दिया हुआ है, इसका त्रिज्या यानी कि आर बराबर बोलो 8 सेंटीमीटर। कोई दिक्कत नहीं। एक अन्य बेलन आरोहित है, आरोहित कर दिए एक अन्य बेलन। ठीक है, लोहे का स्तंभ बनाया जाता है। देखो ये स्तंभ जैसा लग रहा है कि नहीं, लोहा का स्तंभ बना दिया, स्तंभ जैसा है। ठीक है, स्तंभ का द्रव्यमान ज्ञात कीजिए। जब यह दिया है कि 1 सेंटीमीटर क्यूब लोहे का द्रव्यमान लगभग 8 ग्राम होता है, यानी कि 1 सेंटीमीटर क्यूब जो बना है, 1 सेंटीमीटर क्यूब बनाने में कितना लगता है, 8 ग्राम लगता है। तो टोटल बनाने में, टोटल जब टोटल बना देंगे तब कितना लगेगा, सो हमको पूछा है। ठीक है, पाई का मान 3.14 लीजिए। क्या लीजिए भाई साहब, पाई का मान कितना लीजिए, 3.14 लेना है। लिखो हल, क्या लिखो रे, हल लिखो, हल लिखो। जो बड़ा क्या है, बड़ा बेलन है, बड़े बेलन की ऊंचाई इसको H1 मानो। H1 बराबर बोलो कितना दिया हुआ है, 220 सेंटीमीटर। ठीक है, और इसको R1 मानो। क्या मानो, R1 कितना दिया हुआ है, 12, कितना, 12 सेंटीमीटर। और बोलो कुछ दिया है कि नहीं दिया है। चलो छोटे बेलन लिखो, छोटे बेलन की ऊंचाई
इसको H2 मानो। क्या मानो? H2। H2 कितना दिया हुआ है? 60 सेंटीमीटर। ठीक है। और R2 कितना दिया हुआ है? R2 बोलो, R2 कितना दिया हुआ है? 8 सेंटीमीटर दिया हुआ है। यहां तक कोई दिक्कत? समझ में आया कि नहीं आया सो बताओ। आ गया ना? ठीक है। क्या समझ में आएगा इसको? जो देले है सो हम लिख दिए, यहाँ लिख दो दिया है। यहाँ की लिखो? दिया है। जो दिया है सो हम लिख दिए हैं। ठीक है। अब यहाँ मेन फॉर्मूला यहाँ लगता है। टोटल स्तंभ जो बनाया ओकरा में कितना लगा, कितना आयतन निकालो। टोटल कुल आयतन बराबर स्तंभ, लिखो स्तंभ आयतन बराबर बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे बेलन का आयतन। बड़े बेलन का आयतन प्लस छोटे आयतन। ठीक है। बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है। तो लिखो पाई आर। बड़ा बेलन के लिए हम क्या लिए थे? R1 और पाई आर स्क्वायर H1। ठीक है। प्लस प्लस पाई R2 का स्क्वायर और H2। ठीक है। एकरा में कॉमन की निकलेगा? कॉमन एक बच्चा बोलता है पाई आर स्क्वायर कॉमन निकाल दिया। अरे चुहाड़ कहीं का, ये R1 है, ये R2 है, कैसे कॉमन निकाल देगा तुम? हैं? कैसे कॉमन निकाल देगा बताओ? ये R1 है, एकर मान दोसर चीज है 12 है, एकर मान 8 है, तो दोनों कॉमन कैसे निकाल देगा? खाली यहाँ पे पाई कॉमन निकलेगा। कौन सी निकलेगा रे? पाई निकलेगा। पाई पाई कॉमन निकाल दिया तो R1 का स्क्वायर H1 प्लस R2 का स्क्वायर H2 बचेगा। क्या बचेगा? कोई दिक्कत? ये 1 2 लिख दिए तुम लोग, हड़बड़ा नहीं रहा है रे? हैं? अकबका नहीं रहा है? कुछ नहीं किए हैं। बड़का को R1 मान लिए हैं और छोटका को 2 मान लिए हैं। एकरा में हम गलत की किए बताओ? कुछ गलत किए हैं? नहीं। पाई का मान बोलो 3.14 लेने बोला है भाई, लेने बोला है तब हम ले रहे हैं, अपने मन से नहीं लिए हैं। ठीक है। R1 का स्क्वायर, R1 का बोलो R1, R1 बोलो कितना? 12, तो 12 का स्क्वायर और H1 कितना? 220, 220 यहाँ गुना दे दो। ठीक है। प्लस प्लस R2 यानी कि 8 का स्क्वायर, 8 का स्क्वायर और क्या? H2 कितना? गुना 60। ठीक। कोई दिक्कत? देखो यहां तक समझ में आया? ठीक है। अब बोलो यहाँ बोलो 12 का स्क्वायर बोलो 144 हो गया और गुना करो 22 जीरो से। ठीक है। और प्लस में बोलो 8 ही 8 कितना होगा रे? 64 और गुना करो किससे? 60 से। अब बोलो 144 है, 144 को 22 से गुना करेंगे तो 4 दूनी कितना? 8, 4 दूनी, अच्छा 4 दूनी 8। ठीक है। और 2 एकम 2, फिर बोलो 4 दूनी 8, 8 और यहाँ की होगा 2, 8 8 और 8 16 के 6 बाकी 1 और 8 2 10 और 1 11 का 1 बाकी 1, यहाँ होगा कितना? 31 68 और यहाँ पे जीरो है तो एक जीरो लगा देंगे। बोलो 3.14 31 31 68 68 और एक जीरो है। ठीक है। अब बोलो 64 को 6 से गुना करो, 6 चक कितना? 24 के 4 बाकी 2, 6 छक 36 और 2 38, 38 और एक जीरो है तो एक जीरो लगा दो। कोई दिक्कत नहीं? गुना कर लो 64 गुना कितना? 6, 384 जीरो हो गया। इसको क्या करें? मिटा दें। इसको मिटा दे रहे हैं। कोई दिक्कत यहाँ तक नहीं? अब ये दोनों को जोड़ दो। बोलो 3.14 गुना बोलो जोड़ो इसको, जीरो और जीरो जोड़ो, जीरो हो गया। ठीक है। 4 और 8, 8 4 12 के 2 बाकी हो जाएगा 1, 8 और 6 14 और 1, 14 और 1 15 के 5 बाकी 1। ठीक है। 3 और 1 4 और 1 बकिया था 5। ठीक है। और 3 का 3
यानी कि 3552 होगा, 3552 होगा। अब एक काम करो, हम गुना कर लेते हैं इसको, 3.14 को हम गुना कर लेते हैं 3552 से, तो हमारा आ गया आंसर कितना आ गया यहाँ पे, ये हमारा कितना आ जाएगा, यहीं पर लिख दें 11,1,5,3,2 111.8। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत। 31,8,0 प्लस 3,8,4,0 35,52,20, इसको गुना किए, इससे आ गया इतना। ठीक है, ये हमारा क्या निकला सो बताओ। ये पूरा क्या हो गया, पूरा आयतन निकल गया कितना, इतना सेंटीमीटर क्यूब, इतना हमारा निकल गया क्या चीज, आयतन निकल गया। अब बताओ 1 सेंटीमीटर क्यूब में 8 ग्राम लगता है, 8 ग्राम लगता है। 1 सेंटीमीटर क्यूब बनाने में 8 ग्राम लगता है। तो बताओ, इसको बताओ, अगर यदि हम इसको टोटल जितना निकला है इतना सेंटीमीटर क्यूब बनाने में कितना ग्राम लगेगा, यहाँ लिखेंगे चूंकि 1 सेंटीमीटर क्यूब बनाने में कितना लगता है, 8 ग्राम। तो बताओ 53.2 सेंटीमीटर क्यूब बनाने में कितना लगेगा, 8 को गुना कर देंगे कितना, 11 रे 3 गो 1 है ना, हाँ 11 15 32, 11 15 32.8 से गुना कर देंगे। ठीक है, 11 15 32.8 से गुना कर देंगे कितना को, 8 को, कितना आ गया 8 9 2 9 2 2 6 2 पॉइंट कितना 4, इतना आ गया क्या चीज, इतना ग्राम लगेगा। अब इसको हम केजी में बदल दें, कैसे केजी में बदल दें, तो केजी में बदलने के लिए हमको क्या करना पड़ता है, केजी में बदलने के लिए क्या करना पड़ता है, 1000 से भागा देना पड़ता है, 1000 से भागा देना पड़ता है। इसको हम केजी में बदल देंगे तो 1000 से क्या करना पड़ेगा, हमको भागा देना पड़ेगा। 8 9 2 6 8 9 2 2 6 2.4 को 1000 में, ये ग्राम में है, ठीक है, 1000 से भागा देंगे। तो चलो भागा देने के लिए तुमको सिखाते हैं। अगर जे गो जीरो है, ते गो यहाँ पे पॉइंट के बाद क्या गो जीरो है, यहाँ पे क्या गो जीरो, 3 गो जीरो, तो यहाँ बोलो पॉइंट तो यहाँ पे है, ये छोड़ दो, 1 2 3, तो 3 अंक के बाद क्या लगा देगा, पॉइंट लगा देगा, तो कितना आएगा बोलो, 8 9 2 1 2 3 अंक के बाद यहाँ पे पॉइंट लगा दिया, फिर यहाँ पे क्या आ गया 2 6, दुवे अंक लिखो, ये आ गया आपका केजी। क्या आ गया, केजी। ठीक है, कोई दिक्कत, 2 8 9 2.26 केजी, यही हो गया आपका क्या आंसर है, समझ में आ गया। इतना केजी का बनेगा ये वाला स्तंभ। ठीक है, चलो अगला क्वेश्चन चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7वां क्वेश्चन देखो प्यार से। एक ठोस में ऊंचाई 120 सेंटीमीटर और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर, एगो ठोस है, ओकरा में ऊंचाई है कितना 120 और त्रिज्या 60 सेंटीमीटर वाला एक शंकु सम्मिलित है, जो 60 सेंटीमीटर त्रिज्या वाले एक अर्धगोले पर आरोहित है। एगो त्रिज्या है कितना 60 सेंटीमीटर, इसका भी त्रिज्या है, इसका भी त्रिज्या कितना है 60 सेंटीमीटर, इस पे क्या है शंकु सम्मिलित है। एगो शंकु बनाओ, कहाँ गया शंकु, ये रहा शंकु मेरा, हाँ ठीक है। और इतने देखो इसका शंकु का क्या दिया, ऊंचाई दिया, ये वाला ऊंचाई है, तिर्यक ऊंचाई नहीं ऊंचाई है, h बराबर बोलो 120 सेंटीमीटर, ठीक है, और इसका r दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर, 60 सेंटीमीटर r दिया हुआ है।
कहता है 60 सेंटीमीटर ही आर है, त्रिज्या है, और एक अर्धगोले पर आरोहित है। एक अर्धगोला यहाँ बनाओ, एक अर्ध, इसका भी त्रिज्या क्या है, आर है, मतलब त्रिज्या क्या है, 60 सेंटीमीटर है। कहता इस ठोस को पानी से भरे हुए एक लंब वृत्तीय बेलन में इस प्रकार सीधा डाल दिया जाता है कि यह बेलन की तली को स्पर्श करे। चलो एक बेलन के अंदर इसको डाल दो, क्या करो, बेलन के अंदर इसको क्या करो, डाल दो भाई साहब, बन गया। अब थोड़ा इसको एडजस्ट कर ले रहे हैं। डाल दिए, देखो इसको क्या किए, ये जो पहले जो बना था उसको क्या किए हम, बेलन के अंदर उसको क्या किए, डाल दिए हैं। और क्या क्या कहता है, यदि बेलन की त्रिज्या 60 सेंटीमीटर है, बेलन का भी त्रिज्या क्या है, बेलन का भी त्रिज्या क्या है, 60 सेंटीमीटर। और ऊंचाई 180 सेंटीमीटर है, पूरा जो ऊंचाई है, पूरा ऊंचाई यह है 180 सेंटीमीटर। ठीक है, तो बेलन में शेष बचे पानी का आयतन ज्ञात कीजिए। देखो बच्चा, एगो बेलन है, एगो मान लेते हैं क्या है, एगो बाल्टी है, ठीक है, ओकरा में पूरा पानी भरल है, ओकरा में कुछ डाल देंगे, तो हम डाल दिए कौन सी, एगो कौन सी डाल दिए हैं, शंकु, और एगो अर्धगोला डाल दिए हैं, दो चीज डाल दिए हैं, तब पानिया क्या होगा, बाहर निकल गया होगा। तब बचल कितना है सो हमको पूछा है, तब पूरा निकाल लेंगे बेलन का आयतन, ओकरा में घटा देंगे कौन सी, शंकु का आयतन प्लस अर्धगोले का आयतन, ये दो चीज घटा देंगे, तो हमारा जो बचल है सो क्या होगा, निकल जाएगा। हल लिखो, यहाँ पे हल, क्या लिखो, हल लिखो, दिया है, कौन सी लिया है, शंकु की ऊंचाई h 120, इसको h1 मान लो, ऊंचाई h1 मान लो, कितना 120 सेंटीमीटर, और r कितना दिया हुआ, r 60 सेंटीमीटर। यार को R1 R2 R3 नहीं माने, क्या कि सब R बराबरे दिया है, क्या दिया रे, बराबरे दिया है, चल रहा है ना, हाँ ठीक है ना, हाँ चलो R इसका इतना दिया हुआ है, तथा अर्धगोले की त्रिज्या R बराबर भी दिया हुआ है, कितना 60 सेंटीमीटर। और बोलो बेलन की ऊंचाई, अगर मान लो H2 कितना दिया हुआ है, 180 सेंटीमीटर, और क्या दिया हुआ है, इसका त्रिज्या R बराबर दिया हुआ है 60 सेंटीमीटर। इतना हमको दिया है सो हम लिख दिए हैं भाई साहब, कोई दिक्कत नहीं। अब हमको क्या करना होगा, निकालना होगा क्या चीज, बेलन में शेष बचे पानी का आयतन। यहाँ लिखो बेलन में शेष बचे पानी बराबर बोलो बेलन का आयतन, माइनस में क्या करेंगे, शंकु का आयतन, और जोड़ देंगे इसमें कौन सी, शंकु का आयतन प्लस में क्या, अर्धगोले का आयतन। चलो इसको थोड़ा सा क्या कर ले रहे हैं, छोटा कर ले रहे हैं,
ठीक है, चलो कोई बात नहीं, छोटा कर लिए थोड़ा सा। अब बताओ, अब प्यार से यहाँ पे बताओ, बेलन का आयतन क्या होता है? पाई आर स्क्वायर एच होता है, माइनस बोलो शंकु का आयतन क्या होता है? 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है, और प्लस में अर्धगोले का आयतन क्या होता है? 2/3 पाई आर क्यू होता है। कोई दिक्कत नहीं। बताओ, पाई आर स्क्वायर एच, पाई का मान कुछ लेने बोला है कि नहीं बोला है? तो नहीं जब बोले तो क्या लेना है? 22/7 लेना है, 22/7 लेना है। आर सबका सेम है, एच देखो बेलन में हम H2 माने थे, तो इसको H2 लिख दो, और क्या शंकु में हम H क्या माने हैं? H1 माने हैं, तो इसको H1 मान लो। ठीक है, गुना आर बोलो, आर 60 और गुना 60, और क्या H2 कितना? H2 कितना? 180 गुना 180, और बोलो माइनस 1/3 पाई का मान बोलो 22/7 गुना बोलो आर स्क्वायर। आर बताओ कितना है? किसका यार? शंकु का। तो शंकु का 60 है, 60 गुने क्या? 60 गुने 60 गुना H1 कितना दिया हुआ है? 120 प्लस बोलो कितना? अर्धगोले का आयतन। अर्धगोला बताओ कितना है? अर्धगोला कितना है? पाई 2/3 पाई का मान बोलो 22/7 गुना आर का क्यूब। आर कितना है? 60, तो लिखो 60 गुना 60 गुना 60। बस इसी को क्या करना है? सॉल्व कर देना है। क्या निकल के आ जाएगा? शेष कितना पानी बचा हुआ है उसका आयतन निकल के आ जाएगा। तुम लोग कर लोगे आराम से, इसमें कोई दिक्कत नहीं है। चलो अगला क्वेश्चन चले। ये सारा कैलकुलेशन क्या करना है? तुम लोग को खुद करना है, हर बार हम ही करके बता देंगे हैं। चलो एक और क्वेश्चन है, इसका भी कॉन्सेप्ट समझा देते हैं। बनाना खुद है रे भाई। चलो, एक गोलाकार कांच के बर्तन को एक बेलन के आकार की गर्दन है। एक गोलाकार कांच है, क्या है रे? गोलाकार है। तो गोलाकार हम बना ले रहे हैं पहले। चलो गोला बनाओ। देखो एक गोला हो गया, गोला है। एक गोलेकार कांच के बर्तन को एक बेलन के आकार का गर्दन है, उसका क्या है? यहाँ पे एक गर्दन जैसन है, गर्दन जैसन। चलो गर्दन जैसन बनाओ इसको, गर्दन जैसन है। ठीक है, जिसकी लंबाई गर्दन जैसन है, जिसकी लंबाई 8 सेंटीमीटर है। इसका लंबाई कितना सेंटीमीटर है? ये 8 सेंटीमीटर है, और व्यास 2 सेंटीमीटर है। क्या कर व्यास? ये जो बेलनवा है ना रे भाई, बेलनवा, एकर व्यास कितना हुआ है? 2 सेंटीमीटर। व्यास को डी मानते हैं हम लोग, डी 2 सेंटीमीटर। तो आर यहाँ पे कितना हो जाएगा? 1 सेंटीमीटर। 1 सेंटीमीटर इसका क्या होगा? त्रिज्या हो जाएगा। ठीक है, जबकि गोलाकार भाग का व्यास, गोलाकार भाग क्या, ये जो पूरा व्यास है ये कितना है? 8.5 सेंटीमीटर। तो बताओ त्रिज्या क्या हो जाएगा? 8.5/2 सेंटीमीटर हो जाएगा। कोई दिक्कत नहीं, कोई दिक्कत नहीं। इसमें भरे जा सकने वाले पानी की मात्रा माप कर एक बच्चे ने ज्ञात किया कि आयतन इतना है। जैसे तुम लोग क्या करता है, हर बार निकालता है, उसी तरह एगो बच्चा इसका क्या किया? पानी का आयतन मापा, और मापा तो बोला कि 345 सेंटीमीटर क्यूब आ रहा है सर। चलो वो आ रहा है, वो क्या किया? माप के निकाला। तो जांच कीजिए, आपको क्या करना है? जांचना है वो बच्चा सही निकाला है कि गलत निकाला है। तो तुम पहले बनाने सीखोगे तब ना जांचोगे। तो पहले तुमको बनाना होगा, उसके बाद बता देना होगा कि हाँ ये सही है कि नहीं है, सो बता देना होगा। ठीक है, कहता है पाई का मान 3.14 लीजिए। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। अब बोलो दिया है सो लिख लेना, दिया है, जो जो दिया है सारा कुछ क्या करना? लिख लेना। ठीक है, यहाँ पे हल लिखो, हल कर रहे हैं। दिया है, क्या क्या दिया है सो पहले लिख लेना। समझाएं कैसे लिखा है। पहले गोला का लिख लेना, गोला में कौन सी दिया है, और बाद क्या करना? बेलन में की दिया है सो लिख लेना। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। शेष पानी का आयतन हम डायरेक्ट निकालते हैं। शेष पानी का
आयतन, आयतन हम निकालते हैं। आयतन बराबर बोलो एकड़, एकड़ में कितना पानी आया और एकड़ में कितना पानी आया, दोनों को क्या करेंगे, जोड़ देंगे। जोड़ देंगे, बोलो गोले का आयतन, गोले का आयतन, और प्लस में बोलो बेलन का आयतन। बेलन का आयतन। बताओ गोले का आयतन क्या होता है, हैं? क्या होता है? 4/3 पाई आर क्यूब, और प्लस में बेलन का आयतन बताओ पाई आर स्क्वायर एच। सारा फॉर्मूला जब तुम लोग को बता दिए हैं तो इसमें इतना हड़बड़ाता का है? देखो बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच और गोले का आयतन 4/3 पाई आर क्यूब, सब कुछ बताए हैं कि नहीं बताए हैं? सब बताए हैं। अब बताओ ये फॉर्मूला यहाँ पे लिख लिया 4/3 पाई आर क्यू पाई आर स्क्वायर एच, इसका आर दूसरा है क्या, ये गोला का आर, गोला का आर दूसरा है, और इसको क्या करना है, इसका आर कितना है, एक है। बेलन का आर एक है, गोला का आर दूसरा है, तो यहाँ R1 मान लो, इसको R2 मान लो, ठीक है। इसको R1 मान लो, गोला का नहीं, गोला का हम 2 माने हैं ना, तो गोला का 2 मान लो, और इसका बेलन का क्या माने, अच्छा गोला का 1 माने और बेलन का 2 माने, इसको R2 मान लो, ठीक है। अब बनाओ, इसको क्या करना है, बनाना है, और बना के हमको दिखाना है, कोई दिक्कत नहीं। ये सारे क्वेश्चन हम, इसमें कितना क्वेश्चन था, टोटल 8 क्वेश्चन था। 8 क्वेश्चन हमने क्या किया, पूरी अच्छी तरीके से बता दिया है, खूब अच्छे तरीके से समझा दिया है। इसका पार्ट 1 वीडियो अगर आप नहीं देखे होंगे तो डिस्क्रिप्शन में लिंक दे दिए हैं, वहां पे जाकर के आप बढ़िया से देख लीजिएगा। उसमें भी बहुत अच्छा से सारा फॉर्मूला बताए हैं कि कैसे फॉर्मूला आता है, कैसे आपको फॉर्मूला निकालना है, ठीक है। ये चैप्टर हमारा क्या हुआ, एक्सरसाइज 12.2 था, ये भी हमारा क्या हो गया, समाप्त हो गया। चलो फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद, जय हिंद।